आइए एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाते हैं। एक विषय ग्रह पर आखिर किसी सटीक जगह का पता कैसे लगाया जाए? इस खास चर्चा में हम इसी बुनियादी भौगोलिक चुनौती को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस भौगोलिक यात्रा के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, नक्शों का जादू। दूसरा, वास्तविक ग्लोब को नेविगेट करना। तीसरा, पृथ्वी का झुकाव और उसकी कक्षा। चौथा, ग्रिड के जरिए लोकेशंस खोजना। पांचवा, अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स को समझना। और आखिर में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश चक्र। तो आइए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, नक्शों का जादू। भूगोल की शुरुआत दरअसल बिल्कुल जमीनी स्तर से होती है, जहां हमें रोजमर्रा के रास्तों को समझना होता है। आइए एक आम स्थिति की कल्पना करें। मान लीजिए रेलवे स्टेशन से बैंक तक जाना है। अब यहाँ एक दिक्कत तुरंत सामने आती है। सही रास्ता खोजने के लिए एक खास रेफरेंस पॉइंट और दिशा की समझ होना बहुत जरूरी है। बिना सही दिशा और संदर्भ के अपनी मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन हर समस्या के लिए एक सही औजार होता है। शहरों या देशों की सीमाओं के लिए राजनीतिक नक्शा देखा जाता है। वहीं अगर पहाड़ों या नदियों का पता लगाना हो तो भौतिक नक्शा काम आता है। और अगर जनसंख्या या बारिश के आंकड़े देखने हो तो उसके लिए थीमैटिक नक्शे का इस्तेमाल होता है। मतलब हर नक्शे का अपना एक एकदम सटीक काम है जो हमें अलग अलग जानकारियां देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, वास्तविक ग्लोब को नेविगेट करना। अब सपाट कागज से निकलकर पूरी तरह से गोल पृथ्वी को समझने का समय आ गया है। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का ये ऐतिहासिक नजरिया देखिए। है ना कमाल की बात कि सदियों पहले ही उन्होंने बता दिया था कि हमारी पृथ्वी कोई चपटी सतह नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल गोला है। सच कहें तो यही सोच वैश्विक भूगोल की असली नींव है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। पुराने जमाने में इस गोल दुनिया को एक सपाट कागज पर एकदम सही सही उतारना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नक्शों में बहुत विकृतियां आ जाती थीं, आकार और दूरियां बिगड़ जाती थीं। इसी बड़ी चुनौती को सुलझाने के लिए ग्लोब का आविष्कार हुआ। ये हमारी पृथ्वी का एक सच्चा छोटा मॉडल है जो सपाट कागज वाले नक्शों की सारी कमियों को दूर कर देता है। अब आते हैं भाग 3 पर, पृथ्वी का झुकाव और कक्षा। ग्लोब को ठीक से समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में बिल्कुल सीधे खड़ी होकर गोल गोल नहीं घूमती। दरअसल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक एकदम गोल रास्ते पर नहीं, बल्कि एक दीर्घवृत्तीय या एलिप्टिकल कक्षा में चक्कर लगाती है। ये थोड़ा लंबा अंडाकार रास्ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरे साल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कभी एक जैसी नहीं रहती। और सबसे दिलचस्प बात, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में किसी ऐतिहासिक टकराव ने पृथ्वी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया था, और इसी वजह से ये अपने सीधे वर्टिकल अलाइनमेंट से ठीक 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही वो जादुई कोण है जिसके कारण हम धरती पर अलग अलग मौसमों का लुत्फ उठा पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर इसी झुकाव को पृथ्वी के उस कक्षीय तल यानी ऑर्बिटल प्लेन से नापा जाए जिस पर वो असल में चलती है, तो जो कोण बचता है वो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। अक्ष और इस कक्षीय तल के बीच का ये गणित समझना नेविगेशन के लिए बहुत काम आता है। आइए बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, स्थानों को खोजना, द ग्रिड। अंतरिक्ष में तेज गति से भागता हुआ एक झुका हुआ और गोल गोल घूमता हुआ ग्रह। ऐसे में फिर वही बुनियादी सवाल उठता है, आखिर इस पर किसी भी जगह का सटीक पता कैसे लगाया जाए? इसे एक मजेदार तरीके से समझते हैं, जिसे हम गोलों की समस्या कह सकते हैं। आइए कल्पना करें कि एक बिल्कुल खाली सादे गोले पर गोलू नाम के किसी इंसान को ढूंढना है। बिना किसी निशान या रेफरेंस के ये तो बिल्कुल असंभव है। एक पक्का और सही पता बनाने के लिए हमें एक दूसरे को काटती हुई आड़ी और खड़ी रेखाओं के एक जाल की यानी एक ग्रिड की सख्त जरूरत पड़ती है। तो आइए भाग 5 में बात करते हैं अक्षांशों को समझने की। इसी वैश्विक ग्रिड का जो आड़ा या क्षैतिज आधार है वो अक्षांशों यानी लैटिट्यूड से बनता है। पर ये अक्षांश बनते कैसे हैं? ये कोई मनमाने ढंग से खींची गई लाइनें नहीं हैं, बल्कि एकदम सटीक कोणीय दूरियां हैं। सबसे पहले पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से शुरुआत होती है, फिर भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर एक विशिष्ट कोण मापा जाता है, और आखिर में उस कोण के हिसाब से पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक गोल समानांतर चक्र बना दिया जाता है।
और दिशा बताना क्यों इतना अहम है, ये बात यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। मान लीजिए किसी ने कहा कि कोई जगह 20 डिग्री पर है, तो क्या ये जानकारी काफी है? बिल्कुल नहीं। जब तक उत्तर या दक्षिण ना बताया जाए तब तक ये समझना नामुमकिन है कि हमें 20 डिग्री खोजने के लिए भारत में महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ओर जाना है या फिर ब्राजील के बेलो हॉरिजॉन्टे की ओर। क्योंकि हमारी पृथ्वी एक गोला है, इसलिए बीच की भूमध्य रेखा सबसे बड़ा चक्र होती है। जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, अक्षांश की ये गोलाकार रेखाएं लगातार आकार में छोटी होती जाती हैं। 90 डिग्री वाले ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते तो ये सिकुड़कर बस एक छोटे से बिंदु में बदल जाती हैं। मजेदार बात यह है कि कुल 181 अक्षांश होते हैं, लेकिन ध्रुवों पर केवल बिंदु होने के कारण असल में सिर्फ 179 रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अब हमारा अंतिम पड़ाव, भाग 6, महत्वपूर्ण अक्षांश चक्र। पृथ्वी का जो खास झुकाव है ना, वही सीधे तौर पर हमारे नक्शे की सबसे महत्वपूर्ण आड़ी रेखाओं को तय करता है। अभी हमने 23, 3.5 और 66.5 डिग्री की जो बात की थी, वो सटीक कोण सीधे इन 5 प्रमुख अक्षांश चक्रों से जुड़ते हैं। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ये अहम रेखाएं पूरे ग्रह के मौसम, जलवायु और नेविगेशन को समझने के लिए एक बहुत ही मजबूत और सुसंगत ढांचा तैयार करती हैं। तो इन आड़ी या क्षैतिज रेखाओं ने उत्तर और दक्षिण का रहस्य तो बड़ी आसानी से सुलझा दिया, लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर पूर्व और पश्चिम का सटीक पता कैसे लगाया जाता है और दुनिया भर के समय यानी टाइम को कैसे मापा जाता है? पृथ्वी के इस ग्रिड का वो दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अभी सुलझाना बाकी है, जो हमें आगे की खोज के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है।